पाकिस्तान के अंदर कानून पास हुआ जिसका नाम रखा गया ट्रांसजेंडर एक्ट। और उसके अंदर एक निहायत अजीबो गरीब किस्म की टर्म भी मेंशन की गई कि अगर कोई भी शख्स, अगर कोई खातून या मर्द, एक मर्द अगर ये महसूस करे कि वो खातून है, तो वो नादरा ऑफिस में जाके जस्ट उसे इतना कहना होगा कि आई फील लाइक अ वुमेन, तो उसका जेंडर उस जगह के ऊपर फीमेल मेंशन कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी फीमेल फील लाइक शी इज अ मैन, तो उसके लिए भी यही लॉ रखा गया। आखिर ये कानून इस कदर इसके ऊपर मौलवियों को चीखने की वजह क्या है? ये सारे के सारे लोग एकदम से क्यों ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर एक्ट के पीछे पड़ गए हैं? आखिर हो क्या गया है? ऐसी कौन सी आफत आ गई है ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर? मसला क्या है? असल में इसके अंदर प्रॉब्लम और मसला ये है कि इसके साथ हमारे मुआशरे का जो एक स्ट्रक्चर है, एक फैमिली सिस्टम है, उसको तबाह बर्बाद करने की एक मजमूम साजिश है। ये LBGTQ और वो काफी लंबी सारी एक तफसील, काफी लंबी सारी एक तफसील जिसके हवाले से आउटकम ये निकाला जाता है कि हर वो बंदा जो जो महसूस करे वही उसका जेंडर डिसाइड कर दिया जाए और उसको वही जेंडर अलॉट कर दिया जाए। अगर ये चीज होगी तो आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या मसला होगा जिसका इतना ज्यादा शोर और इतना ज्यादा एक वावेला मचाया हुआ है हम लोगों ने? इसके अंदर ये चीज होने के साथ ही एक तो फैमिली सिस्टम हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत के आखिरी दिनों में ख्वाजा असरा के हकूक की आड़ में पीपल्स पार्टी ने ये बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून ने भी, और इस्लामिक टच देने वाली तहरीक इंसाफ ने भी, और तमाम लिबरल पार्टियों ने अपने तमाम सियासी इख्तलाफात बुलाए। वो जिस तरह से साईं एक बार ये अपनी एक्सटेंशन के लिए इकट्ठा करके लाए थे इनको, उसी तरीके से सारे के सारे इख्तलाफात भुलाते हुए इस बिल की भी हिमायत की। और यूं ये बिल एक्ट यानी कानून की हैसियत इख्तियार करके बिल पेश करने वालों ने ख्वाजा सराओं के हकूक का सहारा लेकर ये ऐसी तैयारी और ऐसी होशियारी से इसका मुकदमा तैयार किया कि इसमें हम जिन्स परस्तों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का शानदार चोर दरवाजा रख दिया गया। यानी या तो ऐसी कुछ हरकतें कुछ यूरोपियन ममालिक के अंदर लीगली उनको लीगल शेल्टर हासिल है, या हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर लीगल शेल्टर इस चीज को हासिल है कि अगर कोई मर्द मर्द से या औरत औरत से निकाह करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। क्यों? क्योंकि एक मर्द को जाकर किसी भी नादरा ऑफिस के अंदर ये कहना है कि भाई आई फील लाइक अ वुमन, एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरी खातून है उसने जाके सिर्फ ये कहना कि आई फील लाइक अ मैन। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक शख्स के आईडी कार्ड के ऊपर मेल और दूसरे के आईडी कार्ड के ऊपर फीमेल लिखा हो तो इन दोनों का निकाह हो सकता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। अब ये देखिए, ये एक्ट ना तो सिर्फ इस्लामी कवानीन और इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, बल्कि इससे हम जिन्स परस्ती जैसे कबीरा गुनाह का रास्ता इस तरह से खुल जाएगा कि इसका सद्देबाब शदीद मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा अपने आईडी कार्ड के ऊपर फीमेल और एक
फीमेल अपने आईडी कार्ड के ऊपर मेल लिखवा कर इस तरीके से कोई ताल्लुक रखना चाहें, या एक फीमेल अपने आईडी कार्ड पे मेल और दूसरी फीमेल अपने आईडी कार्ड के ऊपर फीमेल ही लिखवा के तो इस कबीह अमल के अंदर शरीक होना चाहें, तो उसको एक कानूनी शेल्टर मिल जाएगा। आप किसी अदालत में किसी जगह पे उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। इट इज वॉट इट हैज बीन मेड। आखिर इसके अंदर मसला क्या है? आसान अल्फाज में इसके मसले को जरा समझिए। सबसे पहले इसकी खामी खामी नंबर एक, सबसे पहला जो मसला है इसके अंदर, एक्ट में ट्रांसजेंडर की तारीफ जिस तरीके से की गई है उससे बायोलॉजिकल साख्त के एतबार से मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत को भी महज फीलिंग्स या एहसासात की बिना पर ट्रांसजेंडर करार दिया जा सकेगा। बल्कि ये जा सकेगा, फ्यूचर टेंस तो यूज करना मेरी नाअहली और नालायकी है। पास्ट टेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स आप इस तरीके से जाके बताइए जी आई फील्स लाइक अ फीमेल, तो आपका आईडी कार्ड के ऊपर फीमेल लिख दिया जाएगा। और बात शायद थोड़ी सी सख्त हो जाए, लेकिन इस कानून को बनाने के अंदर जितने लोग शामिल हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इन सब के बेटे फील्स लाइक अ फीमेल करना शुरू कर दें, और फिर इन्हें ये एहसास हो कि इस मुल्क के साथ इन्होंने कितना घिनौना, गंदा और भद्दा खेल खेलने की कोशिश की है। इस मुल्क के अंदर भी उसी तरीके से फैमिली सिस्टम को तबाह किया जाना और उसकी ये प्लानिंग की जा रही है। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वही निकलेगा जो यूरोप के अंदर निकला था, कि उन्हें आईडी कार्ड के ऊपर बाप का नाम लिखने के अंदर इतना मसला बना कि कौन से वाले का नाम लिखें। तो उन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर जो पेरेंट नेम है उसके अंदर बजाय वालिद का नाम करने के वालदा का नाम कर दिया। क्या इस इस्लामी मुआशरे को, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क को, इस मुल्क को जिसका पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस मुल्क को किस डगर पे चलाने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ एहसासात के ऊपर आप किसी को एक एमएनए बनने नहीं देते? आज मुझे फीलिंग हो, एहसास हो कि मैं एक डिप्टी कमिश्नर हूं, आप डिप्टी कमिश्नर बनने नहीं देते। आज मुझे एहसास हो मैं एक स्कूल का क्लर्क हूं, आप मुझे क्लर्क बनने नहीं देते। आज मुझे ये एहसास हो कि मैं एक स्कूल का चौकीदार हूं, आप मुझे चौकीदार बनने की इजाजत नहीं देते। तो आप ये बताइए, आप किसी औरत को मर्द और किसी मर्द को औरत बनने का कानून किस तरीके से पास कर सकते हैं, जब तक कि किसी की पूरी बायोलॉजिकल साख मर्दों वाली या औरतों वाली हो। आइए अब इसकी दूसरी खामी की तरफ नजर डालते हैं। दूसरा, ये उन अफराद को हक दे दिया गया कि वो चाहें तो मुकम्मल मर्द या औरत होने के बावजूद अपना जेंडर अपनी मर्जी से अपने शिनाख्ती कागजात पर अपने एहसासात के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं, और नादरा ये तब्दीली करने का कानूनी तौर पर पाबंद है। नादरा इज बाउंड टू चेंज। आप ये अंदाजा लगाइए कि मैं खुद, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस, कि हमारे मेरे खुद के आईडी कार्ड के ऊपर वालदा ने जब अपना आईडी कार्ड बनवाया उस टाइम के ऊपर उन्होंने अपना कंप्लीट मतलब वालिद का नाम उन्होंने सिर्फ मोहम्मद अकबर वो लिखवा दिया उधर। उस चीज का नतीजा ये निकला कि मेरे जितने डॉक्यूमेंटेशन मैट्रिकुलेशन से लेके मास्टर्स तक सारी की सारी के ऊपर फादर्स नेम था मोहम्मद अकबर अली शाहिद। अब वालदा ने क्योंकि मोहम्मद अकबर लिखवा दिया,
अब मेरा जो बे फॉर्म और आईडी कार्ड बना उसके ऊपर भी उन्होंने मोहम्मद अकबर ही लिखा। अब जाके उनको अपनी सारे के सारे सर्टिफिकेशन प्रेजेंट की कि भाई ये वालदा से गलती हो गई, उनसे गलती से नाम लिखवाया गया मोहम्मद अकबर, पूरा नाम वो नहीं लिखवा सकी, तो आप इसे चेंज कर दें। उन्होंने कहा जी बिकॉज योर फादर हैज बीन डाइड, आपके वालिद साहब क्योंकि इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए हम आपके वालिद का नाम तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक हमें अदालत हुक्म ना कर दे। उसके बाद एटलीस्ट 1.5 साल तक हमें कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा, और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया हमारे हक में, तो फिर नादरा ने उस नाम को चेंज किया। यार एक नाम जो कि मैट्रिक से लेके एमकॉम तक, मास्टर तक सारी की सारी सनदों में लिखा हुआ है, पैदाइश की पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है, नादरा को वो चेंज करने के लिए तो अदालत का हुक्म चाहिए, लेकिन किसी का अशरफ, किसी का आदिल, किसी का असलम, किसी का अब्दुल्ला, किसी का एहसन, ये सारे के सारे इनको आबदा परवीन नाजिया शाजिया बनने के लिए किसी अदालती हुक्म की जरूरत नहीं है। जब चाहें जाके नादरा के अंदर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि ये क्या है जी, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है। सेल्फ परसीव्ड का मतलब होता है जो खुद बंदा एहसास ले, खुद फीलिंग उसको आए, सेल्फ परसेप्शन, अपने बारे में अपना ख्याल, अपने जाती ख्यालात अपने बारे में। तो सेल्फ परसेप्शन के ऊपर जेंडर आइडेंटिटी की ये गंदी, भद्दी और गलत इस्तिलाह को मुतारफ करवाया गया।